उत्तराखंड विधानसभा भर्ती घोटाले में बड़ा एक्शन हुआ है, जहां पर विधानसभा के सचिव मुकेश सिंघल का कमरा सील कर दिया गया है। स्पीकर रितु खंडूरी ने कमरा सील करवाया है और अब सिंघल का कमरा जांच कमेटी के सामने ही खुलेगा। मुकेश सिंघल को छुट्टी पर भेज दिया गया है। रितु खंडूरी ने मुकेश सिंघल को बुलाया था और मुकेश सिंघल ने रितु खंडूरी से मुलाकात की। अब जांच कमेटी को पूरा सहयोग करना होगा। न्यूज़ 18 ने सिंघल से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई बातचीत सिंघल ने नहीं की। मुकेश सिंघल की सचिव पद पर नियुक्ति सवालों के घेरे में है। एक ही साल में 3 बार प्रमोशन लिया गया। हैरानी की बात यह कि प्रमोशन देने के बाद पूर्व स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने इसे सही करार दिया था और कहा था कि ये स्पीकर का अधिकार है। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में नियुक्तियों पर भारी गड़बड़ी को लेकर कुलपति ओपीएस नेगी अब सवालों के घेरे में है। वीसी नेगी ने बेहद हैरानी भरी दलील यहां पर। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और नियुक्तियों को सही ठहराया है। नेगी का कहना है कि उत्तराखंड छोटा राज्य है और यहाँ पर कोई आपस में रिश्तेदार है। साथ ही नेगी से जब पूछा गया कि भर्ती में ज्यादातर लोग बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हैं और इन्हीं लोगों को क्यों नियुक्त किया गया, तो इसका नेगी के पास कोई सीधा जवाब नहीं था और यहाँ तक कह दिया कि वो खुद भी संघ के ही कार्यकर्ता हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला। और उन नियुक्तियों में अगर आप देखें, सभी का निकाल लीजिएगा, सभी की कुंडलियां खंगाल लीजिएगा, तो कोई आपको हर पार्टी के लोग मिलेंगे। भाई ये छोटा सा स्टेट है साहब, कोई किसी ना किसी का रिश्तेदार होगा। या ये बताइए क्या मेरे बच्चे का हुआ है, मेरा किसी रिश्तेदार का हुआ है, मेरे किसी ब्लॉक वाले का हुआ है। अब मैं इसमें कैसे बता सकता हूँ किसका हुआ है? ये तो आदमी जो है, ये तो उसके नाम से देख करके आदमी को जोड़ा जा रहा है। मैं भी कई सालों तक संघ का कार्यकर्ता रहा हूँ, लेकिन किसी ने ये नहीं कि किसी को हमें पता नहीं चलता था कि हम कार्यकर्ता हैं। हम अपनी क्वालिफिकेशन से आए हैं, अपनी योग्यता से आए हैं। यूके SSSC पेपर लीक मामले में 34वीं अरेस्टिंग। मामले में अभियुक्त संपन्न राव को किया गया एसटीएफ की तरफ से गिरफ्तार। जी हां, गोमती नगर लखनऊ से अरेस्ट किया गया है आरोपी संपन्न राव को। आरोपी संपन्न फरार चल रहे इनामी बदमाश मूसा का साथी बताया गया। आरोपी से 3,80,000 रुपए भी एसटीएफ ने बरामद किए। अभी तक एसटीएफ ने पूरे मामले में 92 लाख रुपए कैश के साथ 2 अकाउंट फ्रीज किए। तो एक नई गिरफ्तारी हुई है संपन्न राव की। लगातार जो है यूके SSSC पेपर लीक मामले को लेकर गिरफ्तारियां हो रही हैं और अब 34वीं गिरफ्तारी हुई। सत्येंद्र बर्तवाल फोन लाइन पर मौजूद है ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से। सत्येंद्र, एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही है, अब एक नई गिरफ्तारी हुई, 34वीं अरेस्टिंग हुई है, आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। कैसे जो है एसटीएफ यहां तक पहुंचने में कामयाब हुई? बिल्कुल सीनम, क्योंकि एसटीएफ यूके SSSC जो पेपर लीक मामला है उसमें लगातार कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई के दौरान ये आज ही संपन्न राव को लखनऊ से अरेस्ट किया है, जिसको देहरादून लेके आया गया है। वहीं ये बताया जा रहा है कि जो संपन्न राव है, आरोपी जो संपन्न राव है, ये जो फरार अभी तक बताया जा रहा है मूसा, उसका ये शागिर्द बताया जा रहा है और संपन्न राव ही लखनऊ से हल्द्वानी तक पेपर पहुंचाने का काम जो किया था वो संपन्न राव ने ही किया था। एसटीएफ ने पूछताछ के बाद संपन्न राव को अरेस्ट किया है और अभी तक संपन्न राव के पास 3.5 लाख रुपए भी बरामद एसटीएफ ने किए हैं। यानी कि ये जो गिरफ्तारी हुई है, अब बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।